दोस्तों, हर इंसान अमीर बनने की चाह रखता है, मगर पैसे कमाने के लिए तो दिन रात मेहनत करनी ही पड़ती है। दुनिया में कई लोग तो इतने अमीर हैं कि वे किसी भी देश की इकोनॉमी को हिलाकर रखने की ताकत रखते हैं। मगर क्या आपको पता है, इतिहास में कई लोग तो इतने अमीर थे कि अगर आज के समय के सबसे 5 अमीर लोगों की बात करें तो अगर उन 5 अमीर लोगों की संपत्ति को मिला भी दिया जाए तो इतिहास के सबसे अमीर इंसान की संपत्ति उन 5 लोगों में कहीं ज़्यादा थी। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही एक शख्स के बारे में बात करेंगे जिसे मंसा मूसा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मंसा मूसा पश्चिमी अफ्रीका का बादशाह था। मंसा मूसा का जन्म 1280 में माली शहर में हुआ था, जब वहाँ मंसा मूसा के बड़े भाई मंसा अबू बकर का शासन था। आपको बता दें कि 1312 में जब मंसा मूसा का बड़ा भाई एक लंबी यात्रा पर निकल गया, उसके बाद मंसा मूसा ने वहाँ की गद्दी उस समय संभाली जब वहाँ पर सोने और नमक के अनगिनत भंडार हुआ करते थे। दोस्तों, मंसा मूसा का असली नाम मंसा कीटा प्रथम था, लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद उसे मंसा कहा जाने लगा, जिसका मतलब बादशाह होता है। दोस्तों, मंसा मूसा सोने के साथ साथ नमक का भी व्यापार किया करता था, जिसके कारण उसकी दौलत इतनी थी कि आज तक उसकी दौलत का अनुमान भी नहीं लगाया जा सका है। मंसा मूसा उस समय 24 शहरों पर राज किया करता था, जो कि करीब 2700 मील तक फैला हुआ था। आज के समय के शहरों में मारिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, चाड और नाइजीरिया, ये सभी देश तब उस समय मंसा मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। दोस्तों, मंसा मूसा ने अपने 20 साल के शासन काल में कई मस्जिदों का निर्माण भी करवाया था, जिसमें से कई मस्जिद तो आज भी मौजूद है। आपको बता दें कि टिम्बक्टू का जिंगरेबेर मस्जिद मंसा मूसा के दौर में बनी उन्हीं मस्जिदों में से एक है। दोस्तों, इस्लाम को मानने वाले मंसा मूसा के बारे में एक कहानी काफी प्रचलित है, जिसके कारण एक पूरा का पूरा देश पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आपको बता दें कि मंसा मूसा ने अपने राज्य के लोगों के साथ एक लंबी यात्रा के लिए मक्का जाने का इरादा किया, जो वो सहारा रेगिस्तान और मिस्र से होते हुए मक्का जाने के लिए निकल गए। इस यात्रा में उनके साथ करीब 60,000 से ज्यादा लोग चल रहे थे। लोगों में सैनिक, मनोरंजन करने वाले 20,000 से भी अधिक नौकर, व्यापारी तो ही, मगर साथ ही में भेड़ और बकरी भी उनकी लंबी कतार पर चल रहे थे, जिन्हें वो अपने खाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए ले जा रहे थे। दोस्तों, अमीर लोगों से लेकर नौकर तक भी शामिल थे, जो कि शिल्प के कपड़े और सोने के आभूषण धारण किए हुए थे, जबकि 100 से ज्यादा ऊंट हजारों किलो सोना लेकर चल रहे थे। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा शहर एक रेगिस्तान पर चल रहा है। दोस्तों, मंसा मूसा इस यात्रा में अपने साथ इतना सोना लेकर आए थे कि जब वो 3 महीने के लिए काहिरा शहर में रुका तो वहाँ पर सोने के दाम अचानक कम हो गए, जो कि उनके जाने के 10 साल बाद भी कम रहे। इस वजह से शहर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जानकारों का यह भी मानना है कि उनके कारण मिडिल ईस्ट को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आपको बता दें कि 1337 में जब मंसा मूसा का निधन हो गया, जब वो महज 57 साल का ही था। उनके मरने के बाद उनके बेटे राज्य को चला नहीं पाए और समय के साथ उनका राज्य धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया।